ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 6 नंबर श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 6। श्लोक है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुत योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्लोक दोबारा। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। श्लोक का संधि विच्छेद है संन्यास तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तः मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। संधि विच्छेद दोबारा। संन्यास तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। शब्दों का अर्थ है महाबाहो अर्थात हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु। संन्यास अर्थात संन्यास। तू अर्थात तो। कर्मयोग अयोगतः अर्थात कर्मयोग बिना। दुःखम अर्थात दुख पूर्वक। आप्तुम अर्थात प्राप्त होता है। योग युक्तो अर्थात योग युक्त। मुनि अर्थात मननशील व्यक्ति। ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म को। न चिरेण अर्थात शीघ्र ही। अधिगच्छति अर्थात पाता है। शब्दों का अर्थ दोबारा। महाबाहो अर्थात हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु। संन्यास अर्थात संन्यास। तू अर्थात तो। अयोगतः अर्थात कर्मयोग बिना। दुःखम अर्थात दुख पूर्वक। आप्तुम अर्थात प्राप्त होता है। योग युक्तो अर्थात योग युक्त। मुनि अर्थात मननशील व्यक्ति। ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म को। न चिरेण अर्थात शीघ्र ही।
अधिगच्छति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। जहाँ बात चल रही है सन्यासी बनना और कर्मयोग, इनकी तुलना और इनके बारे में महत्व बताते हुए जो अभी तक के श्लोकों में बात यही आई कि गृहस्थियों के लिए विशेषकर कर्मयोग अच्छा है। इसी तरह आज के श्लोक में भी यही बात बताई, संन्यास तो कर्मयोग बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। संन्यास अर्थात संपूर्ण न्यास अर्थात त्याग। संन्यास तो इसीलिए करते हैं लोग ताकि शांति की प्राप्ति हो, अर्थात त्याग से शांति, ये समझते हैं। लेकिन इस तरह से जबरियन जो संन्यास किया जाता है, सब कुछ सांसारिक जो भी कर्म है उनका पूर्णतः त्याग करते हैं, तो उसके बारे में बताया कि ऐसा जो त्याग है वो दुख पूर्वक प्राप्त होता है। वो कैसे, तो इसके बारे में हमने तीसरे अध्याय में भी अच्छे से समझा था। जहाँ मिथ्याचार स उच्यते इस तरह की बात आई, तो संन्यास तो किया, सांसारिक कर्मों का त्याग तो किया, लेकिन मन से उन सब बातों को, सुखों को याद करते हैं, संकल्पों से त्याग नहीं करते हैं। तो संकल्पों में जो चलते रहती है विचारधारा, अर्थात ही दुख मिलते रहता है। तो यहाँ बात बताई, संन्यास तो कर्मयोग बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। और कर्मयोग अर्थात ही बताया था कर्म करते करते याद। और जैसे अभी तक के चौथे और पांचवें श्लोक में सांख्य योग की भी बात बताई कि सांख्य योग और कर्म योग को अलग समझते हैं बाल बुद्धि वाले, जबकि इन दोनों में से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ इन दोनों का फल पाता है। तो यहाँ यही बात बताई, योग युक्त मननशील व्यक्ति के लिए व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। परम ब्रह्म अर्थात ही इसके पहले भी बात आई शांति प्राप्ति की, तो ऐसे शीघ्र ही शांति की प्राप्ति होती है। एक बार इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी देखते हैं। हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वही राजा जनक ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। तो यहाँ पहली बात तो है, संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। तो मुख्य बात कर्म योगियों के लिए तो बताया, कर्म करते करते याद होनी चाहिए। जो अभी तक के श्लोकों में भी इस बात को समझा कि संकल्पों से सब त्याग कर जो कर्म योगी है उनके लिए बात बताई
कि संकल्पों से सब बातों को त्यागना है, अर्थात अनासक्त रहना है। तो संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। इसके बारे में ही 3 अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 4, इसमें जो बात आई है, न कर्मणा मनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इसके भावार्थ में ये बात आई है, व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता है। वैसे ही बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ जो बात आई है कि कर्मों को आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता, अर्थात जो श्लोक में बात आई, कर्म संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। और दूसरी बात, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए ही संन्यास करते हैं लोग। इसके बारे में भी बताया कि बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों का, जो गीता में 3 अध्याय के ही श्लोकों में जो बात आई कि जो दैनिक कर्म है, अनिवार्य कर्म है, उसे तो करना ही है। तो ऐसे अनिवार्य कर्म और बिना विचारे ही समुचित कर्मों का त्याग करने से जिस तरह से सन्यासी करते हैं, तो ऐसे त्याग से भी जीवन मुक्ति रूप सिद्धि की संपूर्णतया प्राप्ति नहीं होती है। और जैसे मुरलियों में भी कई बार बात आती है, सन्यासी उदासी कहते हैं मुरलियों में शिव बाबा, अर्थात ही उदासी अर्थात दुख की छाया वाले। सन्यास करने के बावजूद भी ये देखने में आता है, शांति के लिए सन्यासी बहुत सारे शांति कॉन्फ्रेंस करते हैं, गंगा में जाकर के डुबकी लगाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो भक्ति मार्गीय कर्म कांड करते हैं। तो सन्यास तो किया, लेकिन पूरी तरह से जो सिद्धि की प्राप्ति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हुई है। कहीं ना कहीं उदासी है, दुख है, इसके कारण ही ये सारी बातों को उन्हें अपनाना पड़ता है। तो यही बात भगवत गीता में बताई, संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। और इसी के लिए ही आगे बताया, योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। तो कर्म योग में ही आगे जो अभी तक बात आई, सांख्य और कर्म योग और दोनों को अलग नहीं देखना है। तो यहाँ बात है योग युक्त मननशील व्यक्ति। कल सिलेक्टेड पॉइंट में हमने बात समझी थी, एक विष्णु परम पदधारी के लिए शिव बाबा ने बात बताई, विष्णु अर्थात ही सांख्य और योग दोनों का बैलेंस वाली हस्ती है, वही परम पद है। तो यहाँ ये बात बताई, योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। और इसका उदाहरण बताया, जैसे जनक ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। राजा जनक के 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात हमने 3 अध्याय में भी समझी थी। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 20, 3 अध्याय का
श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई है जनक राजा की, उनके जीवन मुक्ति संबंधित। कर्मण्येव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यम कर्तुमर्हसि। इसमें जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो जनक राजा के लिए शास्त्रों में भी जो बात आई, राजपाट करते हुए भी वो बिल्कुल ही दृष्टि समझ करके अपना राज्य चलाते, और उनके लिए ही ये मान्यता है कि 1 सेकंड में उन्होंने जीवन मुक्ति पाई थी। और गृहस्थ मार्ग का एक अच्छा उदाहरण ही जनक राजा के लिए बताया जाता है कि सब कुछ करते हुए भी, कर्म योगी पने में रहते हुए भी उन्होंने किस तरह जीवन मुक्ति पाई थी। तो यहाँ पर भी यही बात बताई, योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वो कैसे परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाना, जीवन मुक्ति रूप सिद्धि पाना, शांति की प्राप्ति करना, जिसके लिए ही अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3, अध्याय 6 श्लोक नंबर 3, इसमें बात आई है किस तरह से ये प्राप्ति की अनुभूति होती है योगियों को, इसका तरीका बताया। आरुरुक्षे मुने योगम कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अर्थात योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मनसा वाचा कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा जाता है। तन धनादि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के एकटिक होने का कारण कही है। तो यहाँ ये जो बात आई है, योगारूढ़ होने के लिए, योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए, जो मननशील मुनि है, तो उनके लिए बताया हुआ है तन धनादि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के एकटिक होने का कारण कही जाती है। तो यहाँ जीवन मुक्ति रूप सिद्धि प्राप्त करने के लिए सन्यासियों की तरह सब कुछ त्याग करने की बात नहीं है, बल्कि राजा जनक की भांति सब कुछ होते हुए भी संकल्पों से हर बात का त्याग करके डिटैच रहने से ही परम ब्रह्म की शांति की प्राप्ति या जीवन मुक्ति रूप सिद्धि की अनुभूति हो सकती है। यह आज के श्लोक का अर्थ है। इसका उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। जैसे राजा जनक ने भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति
परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। जैसे राजा जनक ने भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। आगे है पॉइंट VCD नंबर 1782, VCD नंबर 1782 1 घंटा 4 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जनक जीवन मुक्ति 1 सेकंड में पाई थी, ये जो बात आई है तो एक जनक की बात नहीं है, यह नंबरवार जो प्राप्ति करते हैं उनकी बात है। तो तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए तंदुरुस्ती, शांति, सुख और संपत्ति ये सब मिल सकते हैं, और 1 सेकंड में 21 जन्म की सुख शांति पूरी ले सकते हो। इतनी बड़ी बात एकदम फ्यूचर जनरेशन 1 सेकंड में। गायन भी है, 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली, परंतु जनक को वहां तो नहीं मिली ना। वो जनक फिर जाकर के सीता का बाप बना। तो ये एक दृष्टांत थोड़ा ठोक दिया है और ठीक है, समझाया जाता है कि बरोबर तुम सभी जनक हो, एक जनक की बात नहीं है। जनक, राजा, जनक रानी, ये सभी प्रवृत्ति मार्ग है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 1725, VCD नंबर 1725 26 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कर्म योगी अर्थात ही मन मना भव और उसकी प्राप्ति जीवन मुक्ति रूप शांति। हाँ, गायन है, जो लड़ाई में मरेंगे सो स्वर्ग में जावेंगे, पर कैसे जावेंगे? 2500 वर्ष हिस्ट्री में ये साबित होता है कि लड़ाइयों में मरते रहे और स्वर्ग में कोई नहीं गया। तो बाप उनको बताते हैं, बच्चे भले लड़ाई लड़ो, परंतु जब तुम गोली चलाओ और गोली चलाते समय उठो बैठो, पोजीशन लेनी होती है ना, उठो बैठो, तो शिव बाबा को याद करते रहो। क्या मतलब हुआ है? हद की बात बताई या बेहद की बात बताई है? बल उठा पटक करो, लेकिन क्या करो? शिव बाबा को याद करते रहो। वो बाबा है ना, वो स्वर्ग का रचयिता है, वो तुमको जरूर स्वर्ग में भेज देंगे। तो अभी ये तुमको मंत्र मिल गया। क्या मंत्र मिल गया है? शिव बाबा को याद करो, कम कार्डे और दिल यार्डे। क्या मतलब? कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो और बुद्धि बाप की याद में लगाओ। बस इतने से ही तुमको जीवन मुक्ति मिल जाएगी। क्या? इतना भी अगर तुम प्रयास करेंगे तो जीवन भी रहेगा, और जीवन रहते रहते तुम्हारे को इन दुश्मनों विकारों से क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी।
वो बाबा है। सेकंड का काम भी अगर तुम करते रहे, जो जनक की यादगार है, क्या 1 सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली। बस मनमना भव, अर्थात जब भी चलो, उठो बैठो, अभी से लेकर पक्का कर दो। क्या पक्का कर दो? कि शिव बाबा की याद में हम जरूर रहेंगे। ये धर्म की धारणा करो। थोड़ा भी अगर अभ्यास हो गया तो तुम पार लग जाओगे। इसलिए गीता में कहा है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म मैं सिखाता हूँ आत्मिक स्टेज का, कर्म करते आत्मिक स्टेज में रहो। अगर इसका थोड़ा भी अभ्यास किया तो क्या होगा रिजल्ट? तुम बड़े से बड़े भय को पार कर जाएंगे। अभी के दोनों पॉइंट्स में जैसे बात आई, श्लोक में जो बात है, योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र पाता है। भगवत गीता में तो खास कर्म युद्ध की बात आई है, और अभी के श्लोक में भी, अभी के पॉइंट में भी यही बात आई। युद्ध करते करते यह जीवन रूपी युद्ध में ही, मनमना भव की स्टेज से ही बताया 1 सेकंड में ही जीवन मुक्ति रूपी शांति की प्राप्ति होती है। पहले पॉइंट में भी जनक के जीवन मुक्ति की जो बात आई, तो नंबर 1 ऐसी प्राप्ति करने वाले जनक है। जनक राजा के पास तो राजपाट था। इसी तरह से यहाँ सब कुछ होते हुए भी प्राप्ति की अनुभूति करने के लिए कर्म योगी बनना है। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2247, VCD नंबर 2247, 16 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जनक की जीवन मुक्ति और ज्ञान अर्थात सांख्य का संबंध। तो आते ही 1 सेकंड में राजा जनक के मिसल सदगति दे देता है। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। मुक्ति अर्थात दुख दर्दों से छुटकारा, और जीवन मुक्ति अर्थात जीवन भी रहे, और जीवन के रहते रहते भी, जीवित होते हुए भी दुख दर्दों से छुटकारा मिल जाए। ऐसे नहीं कोई सतयुग आ जाता है, नहीं। एक्यूरेट सतयुग आने से पहले ही दुख दर्दों से छुटकारा, जो ज्ञानवान बच्चे होते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। आगे है ये आज के श्लोक का अर्थ हुआ। अभी इस हफ्ते के श्लोकों की रिवीजन के पहले श्लोक टेस्ट संबंधित एक विशेष सूचना।
पिछले हफ्ते जिस तरह बताया था कि चौथे अध्याय के श्लोकों में से 1 से 32 तक के श्लोक पिछले हफ्ते टेस्ट में थे। इस हफ्ते कल के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर 33 से चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 33 से आगे श्लोक नंबर 42 तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33 से श्लोक नंबर 42 तक के श्लोक कल के रविवार के श्लोक टेस्ट के लिए है। और साथ में इस हफ्ते जो बेसिक कोर्स हुआ है परम पिता के गुण, इस संबंधित श्लोक टेस्ट में प्रश्न होंगे। और अभी जो इस हफ्ते हमने श्लोक पढ़े हैं 5वें अध्याय के 1 से लेकर 6 नंबर श्लोक तक, ये अभी केवल रिवीजन है। इसके प्रश्न अगले हफ्ते के श्लोक टेस्ट में होंगे। इस हफ्ते 5वें अध्याय की शुरुआत हुई है और 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। और इस हफ्ते श्लोक का टॉपिक थे डिवाइड किया हुआ 1 से 6 नंबर श्लोक तक। श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 6 तक सांख्य योग और कर्म योग का निर्णय। तो सांख्य योग अर्थात ज्ञान संबंधित और कर्म योग अर्थात कर्म करते करते याद करना, तो इसमें क्या श्रेष्ठ है, इस संबंधित निर्णय और इसके बारे में विश्लेषण इन श्लोकों में आया हुआ है। सबसे पहले 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संस्यसि यच्छ्रेय यच्छयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्थात हे आकर्षण मूर्ख, कर्मों के समुचित यह संपूर्ण त्याग रूप संन्यास की और फिर कभी कर्म करते हुए कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो अधिक श्रेष्ठ हो उस एक को भली भांति निश्चित कर मुझे बताइए, जिससे सुमार्गगामी बनूं। इसी तरह का प्रश्न 3रे अध्याय में भी अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि बुद्धि योग या कर्मयोग में से क्या श्रेष्ठ है। उसका उत्तर ही भगवान ने 5वें अध्याय में भी यही प्रश्न पूछा है कि संन्यास की और कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, तो इसमें से क्या श्रेष्ठ है। आगे 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात ये श्री भगवान वाच अर्थात भगवान ने अर्जुन को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बात बोली है। समुचित कर्म त्याग और कर्म के साथ योग, ये साधु सन्यासी या गृहस्थी दोनों प्रति कल्याणकारी है, किंतु उन दोनों में सहज सहज होने की दृष्टि से कर्म के समुचित त्याग से कर्म करते करते याद
धंधाधोरी वाले गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है। अर्थात ही यहाँ बात बताई अर्जुन को भगवान ने कि सन्यासियों का, साधु सन्यासी या गृहस्थी, इनकी दोनों की तुलना के बारे में बताया है और उसमें से भी बताया कि कर्म त्याग से भी कर्म करते करते याद गृहस्थियों के लिए विशेष अच्छी है, अर्थात कर्मयोग। आगे है श्लोक नंबर 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थात हे महान अष्टदेवों की सहयोगी रूप भुजाओं वाले, जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है न कोई सांसारिक इच्छा करता है, वह गीता के 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में उल्लेखित कर्मों का सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है, क्योंकि द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। तो यहाँ बात बताई, एक तो न द्वेष करता है न कोई सांसारिक इच्छा करता है। 6वें अध्याय के 4थे श्लोक का जो रेफरेंस दिया है यहाँ पे, इसमें बात आई है सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदा उच्यते। तो यहाँ जो द्वेष या कोई भी इच्छा न करने की बात का उल्लेख है श्लोक में, तो यही बात 6वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताई। सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी, अर्थात संकल्पों से ही सब प्रकार का त्याग करने वाला कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है, जिसके लिए 4थे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 22 हमने देखा था। इसमें भी बात आई, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। अर्थात सब द्वंद्वों से परे, सुख दुख द्वंद्वों से परे, सफलता असफलता में समानता। तो ऐसे जो द्वंद्व रहित है, द्वंद्वों से परे है, वे कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूट जाते हैं। आगे है 5वें अध्याय का 4था श्लोक, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकं प्यस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अर्थात सांख्य संपूर्ण व्याख्या सहित केवल ज्ञान और कर्मयोग, ये दोनों अलग है, ऐसे बाल बुद्धि कहते हैं, विद्वान लोग नहीं कहते। सांख्य और कर्म करते हुए भी योग, दोनों से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ कपिल मुनि समान सांख्य और योग दोनों का फल पाता है। श्लोक में जहाँ सांख्य शब्द लिखा हुआ है, वहां पर निशानी बनाई हुई है, उसके बारे में विश्लेषण नीचे दिया है। कपिल रूप जोड़ी कपिल द्वारा बसाई प्राचीनतम कांपिल्य नगरवासी कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य है। तो सांख्य अर्थात ही व्याख्या सहित ज्ञान, और इसमें ही ये जो व्याख्या सहित ज्ञान आता है वो मनन चिंतन से आता है, और कपिल मुनि को सांख्य शास्त्र का प्रणेता माना गया है। इसके बारे में कल हमने सिलेक्टेड पॉइंट में समझा
जो व्यास है विशेष रूप से ज्ञान के लिए आसन लगा के बैठे हुए, वही कपिल मुनि है और वही शिव बाबा का मुकर्रर तन है और वही परम ब्रह्म है। आगे 5वें अध्याय का 5वां श्लोक। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। तो श्लोक में बात आई है, चौथा और 5वां श्लोक दोनों एक दूसरे से संबंधित है, कनेक्टेड है, जिसमें ये बात आई कि कई बार केवल ज्ञान ही ज्ञान, इसी में कई बार गलतफहमी हो जाती है कि ज्ञान और योग अलग है। मुरलियों में तो ये बात का उल्लेख है कि ज्ञान और योग दोनों भी आपस में संबंधित है और यही बात इस श्लोक में बताई। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही पद कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। आगे है आज का श्लोक 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अर्थात हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वही राजा जनक ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। इस संबंधित श्लोक हमने देखे, जैसे सन्यासी जबरियन सब कर्मों का त्याग करते हैं, उस संबंधित बात आई कि इस तरह के त्याग से दुख होता है, दुख पूर्वक प्राप्त होता है। इस संबंधित 3रे अध्याय का 4था श्लोक देखा कि संपूर्ण इस तरह के बिना विचारे त्याग से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरा, राजा जनक समान जो मुक्ति की बात आई, उसके लिए 3रे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई जनक आदि भी कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो यह कर्म योग गृहस्थियों के लिए सिद्धि प्राप्ति के लिए बताया, उसका उदाहरण है राजा जनक। और अगला श्लोक 6वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 3, इसमें बात आई आरुरुक्षे मुने योगम कर्म कारम उच्यते कर्म कारणम उच्यते। तो यहाँ इस श्लोक में भी बात आई योग युक्त स्थिति में चढ़ने के लिए कर्म। इस तरह से इस हफ्ते के श्लोकों की ये रिवीजन हुई। आगे है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में जो रिवीजन है वो कल के श्लोक टेस्ट के हिसाब से ही है, क्योंकि बेसिक कोर्स संबंधित श्लोक टेस्ट में प्रश्न होंगे। इस हफ्ते हमने
बेसिक कोर्स में समझा है। अभी तक जैसे बेसिक कोर्स में सर्व आत्माओं का पिता एक है, इसमें हमने परम पिता का नाम समझा था कि परम पिता का नाम शिव है, और रूप के बारे में भी समझा था कि वे निराकार ज्योतिर्मय स्वरूप है। उनकी हर धर्म में उस ज्योतिर्मय रूप की मान्यता भी है। और नाम सदाशिव, जो कि उनकी आत्मा का ही नाम है। वो तो देह धारण नहीं करते, इसीलिए भगवान के तो आत्मा का ही नाम शिव है। लेकिन भक्ति मार्ग में परम पिता को या शिव को, भगवान को एक व्यक्तित्व के साथ, एक देहधारी के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जाता है। शिव और शंकर को दो नाम एक साथ मिलाए हैं, और भक्ति मार्ग में भक्तों ने शंकर को ही शिव समझ लिया है, जबकि शिव तो शरीर धारण ही नहीं करते, तो फिर उन्हें दैहिक आकृति के रूप में शंकर के साथ क्यों मिलाया? शंकर जो है, इनके बारे में तो भक्त लोग ये भी जानते हैं कि शंकर महादेव त्रिदेवों में से एक देवता है। तो शिव और शंकर अलग है, इसके बारे में तो आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ शिव को शंकर के साथ भले दिखाया है, लेकिन शिव भगवान अलग है, और शंकर त्रिदेवों में से एक देवता महादेव कहा जाता है। तो देव या देवता कहाँ है? अर्थात ही भगवान और देवता, ये दो शब्द अलग हुए। भक्ति मार्ग में ये भी माना जाता है देवताएं अनेक है, 33 करोड़ देवताएं हैं, और भगवान एक ही है। तो इससे ही ये अंतर, ये अलगाव सिद्ध होता है कि देवताएं अनेक है और भगवान के लिए कहा जाता है कि वो एक ही है। अब देवताएं और भगवान अलग है, इसके बारे में हमने शास्त्रों के आधार से, भगवत गीता के श्लोकों के आधार से तो समझा कि वो अलग है। दूसरी बात, फिर देवताएं और भगवान में अलग है तो क्या अंतर है? वो अंतर जानने के लिए ही हमें उनके गुणों को जानना जरूरी है। इसमें पहली बात कि देवताओं के लिए हमने समझा कि मनुष्य आत्माएं ही सत्व गुण धारण करने पर देवता कहलाई जाती है, और तमोगुण धारण करने पर, तामसी बनने पर राक्षस कहलाते हैं। तो फिर मनुष्य आत्माएं और भगवान में जो अंतर होगा, वही अंतर देवताएं और भगवान में भी होगा। और वो अंतर ही, क्योंकि मनुष्य ही देवताएं बनते हैं, इसीलिए ही वो अंतर क्या है उसे जानने के लिए ही हमें भगवान के गुण क्या है, उन गुणों से ही मनुष्य आत्माएं और भगवान के बीच का अंतर समझ में आएगा। इसीलिए ही वो गुण है, पहला गुण है परम पिता अगर्भा अजन्मा है। जैसे मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में बंधी हुई है, परंतु परम पिता जन्म मरण रहित है। उनको जन्म देने वाला कोई नहीं, वे अनादि है। अनादि का अर्थ क्या है? आदि, अर्थात जिसका कोई आदि नहीं है। और जिनका कोई आदि नहीं है,
उनका अंत भी नहीं है। जैसे मनुष्यों का जन्म होता है तो उनके जीवन की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन परम पिता तो जन्म ही नहीं लेते हैं, तो फिर शुरुआत कैसे होगी? और परम पिता अजन्मा है, इसी के बारे में हमने श्लोक देखे। चौथे अध्याय का 6 नंबर श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, इसमें शब्द आया है अजह, अर्थात ही भगवान अजन्मा है। भगवान परम पिता अजन्मा है, इसके बारे में हमने और अन्य श्लोक देखे। 10वें अध्याय का 3 श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 3, यो माम अजन्मादिंच, इसमें अजम इस तरह से अजन्मा के लिए शब्द आया हुआ है। इसी तरह से 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 12, इसमें भी अजम विभुम इस तरह से जो शब्द आया है, तो ये भी अजन्मा होते हुए भी, तो भगवान के अजन्मा होने के लिए ये गीता में प्रूफ है। और अजन्मा है अर्थात जन्म ही नहीं लेते, तो गर्भ से जन्म लेने की बात ही नहीं, इसीलिए ही अगर्भा भी है। आगे है परम पिता का अगला गुण, परम पिता अकर्ता है। भगवान और आत्माएं, इनमें और एक दूसरा अंतर, आत्माएं जो है उनके द्वारा किए गए हर कर्म में आत्मा का होना निश्चित है, अर्थात ही हर कर्म में आत्माएं अपने आप को प्रत्यक्ष करती है, उस पर अपना हक जताती है। अर्थात मनुष्य आत्माएं जो भी कर्म करती है उनमें मैंपन आता है, देहभान आता है, तो उस पे अपना हक जताती है, अपने कर्म को, अपने आप को भी प्रत्यक्ष करती है। परंतु परम पिता सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। मूल रूप में परम पिता जो बताया वो जन्म मरण में आते नहीं, तो निराकार शिव भगवान वो अपने मूल रूप में अकर्ता है ही। चौथे अध्याय के 13वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, इसमें शब्द आया है तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो यहाँ अकर्ता के लिए शब्द आया है अकर्तारम, अर्थात ही भगवान अकर्ता है। परम पिता शिव का ये जो अकर्ता रूप का गुण है, ये उनके एक विशेष गुण पर आधारित है। वो गुण है अभोक्ता, अर्थात ही अनासक्त होना। अब परम पिता अभोक्ता है, इसके बारे में भी हम मनुष्य आत्माओं से तुलना करके देखते हैं, क्योंकि गुणों में अंतर के लिए हम दोनों के गुणों को समझना जरूरी है। आत्माएं जो है वो इंद्रियों के द्वारा भोग भोगती है और इंद्रियों के रस में आसक्त होकर, इंद्रियों में आसक्त होकर के उसका रस भोगती है। परंतु परम पिता वो तो निराकार है, सदैव ही आत्मा है, तो उनकी अपनी इंद्रिया ही नहीं, तो आसक्त होने की अथवा भोग भोगने की बात ही नहीं आती है। परम पिता का अभोक्ता गुण अर्थात वो इंद्रियों का कोई भी प्रकार का रस नहीं लेते, अर्थात ही भोगते नहीं है, तो अभोक्ता है। एक तो पहली बात उनकी इंद्रिया ही नहीं है, तो इसीलिए भी भोग भोगने की बात ही नहीं आती, तो अभोक्ता है।
लेकिन हमने सृष्टि चक्र में इस बात को अच्छे से समझा है कि परम पिता सृष्टि के उद्धार के लिए जो शब्द आया है जगत भी परिवर्तते, इस जगत को विपरीत दिशा देने के लिए जो नीचे गिरी हुई सृष्टि है उसे ऊपर उठाने उत्थान के लिए भगवान इस सृष्टि पर तो आते हैं और वो अपना दिव्य कर्तव्य भी करते हैं और उस दिव्य कर्तव्य करने के लिए, दिव्य कर्म करने के लिए भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। वो दिव्य जन्म अर्थात ही भगवत गीता का 11वें अध्याय का 54 नंबर श्लोक में बात आई है। प्रवेश तुम अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 में बात आई है प्रवेश तुम, और भगवान का दिव्य जन्म के लिए बात आई है एक तो 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, और वो प्रवेश करके जो कार्य करते हैं साधारण तन में, तो उसके लिए 9वें अध्याय का 11वां श्लोक अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11, इसमें शब्द आया है मानुषिम तनुम आश्रितम, अर्थात ही सृष्टि के उद्धार के लिए परम पिता दिव्य जन्म लेते हैं, प्रवेश करके साधारण तन में प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो इंद्रियों का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन ऐसे साधारण तन में आने पर भी वे उसमें आसक्त नहीं होते, अर्थात इंद्रियों का कोई भी प्रकार का रस नहीं लेते। इस सृष्टि पर आने के बाद भी, कार्य करने पर भी वे अभोक्ता ही है। इसके लिए ही अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इसमें बात आई है न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान आसक्त नहीं होते, अर्थात अनासक्त है, और श्लोक में आया है शब्द असक्तम, अर्थात ही वे कर्मों में अनासक्त है। भगवान अनासक्त या अभोक्ता होने के कारण कर्मों का फल नहीं भोगते, और इसीलिए ही कर्मों का फल नहीं भोगते, तो इसीलिए ही वे कर्म के बंधन में नहीं पड़ते हैं। परमपिता अभोक्ता होने के कारण ही कर्म बंधन से मुक्त है, कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। इसके लिए ही 4थे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 14, इसमें बात आई है न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इसमें श्लोक में शब्द आया है कर्म बंधन में नहीं बनते, तो कर्म भिर्न स बध्यते, अर्थात ही एक तो उन भगवान को अच्छे बुरे न, मुझको अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न कर्मों के फल में इच्छा है। बात चल रही है मनुष्य आत्माएं और भगवान के गुणों में अंतर की। मनुष्य आत्माएं कर्मों में आसक्त हो जाती है, अर्थात कर्मों का फल भोगती है, जिस कारण मनुष्य आत्माएं कर्मों के बंधन में पड़ते हैं, अर्थात उन्हें कर्मों का लेप छेप लगता है। कैसे? मनुष्य आत्माएं अगर पुण्य कर्म करती है, अच्छा कर्म करती है, तो वो उससे सुख भोगती है, तो सुखों का बंधन हो गया।
और यदि पाप करते हैं तो उसके रिजल्ट में दुखों का फल भोगती है, तो वो दुखों का बंधन हो गया। तो इस तरह से मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उनका कर्मों का बंधन हो जाता है, अर्थात ही कर्मों का लेप छेप मनुष्य आत्माओं पर पड़ता है। लेकिन भगवान के लिए तो हमने देखा कि उनको न अच्छे बुरे कर्मों का बंधन है, न कर्मों के फल में इच्छा है, इसीलिए कर्म बंधन में नहीं बनते। और इसी तरह से ही ये जो हमने देखा कि भगवान का ये अभोक्ता होने का गुण ही कर्म बंधन से मुक्त है भगवान। इसीलिए ही मनुष्य आत्माओं से जो कर्म बंधन में मनुष्य आत्माएं पड़ती है, तो उससे भगवान एक अलग स्थान, ऊंचे स्थान पर है, अर्थात ही भगवान परम पवित्र है। कैसे? तो इसमें भी जैसे मनुष्य आत्माएं आसक्त होती है तो कर्मों का लेप छेप लगता है, अर्थात ही मनुष्य आत्माएं इंद्रियों का रस भोगते भोगते सुखों में या दुखों में भोगने के कारण, भोक्ता होने के कारण ही मनुष्य आत्माएं क्षरित होती है, नीचे गिरती है, अर्थात पतित बनती है। और परम पिता, उनके बारे में तो हमने समझा, वे कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते, आसक्त नहीं होते, इसीलिए ही भगवान अक्षर है, अर्थात कभी भी क्षरित नहीं होते, कभी भी नीचे नहीं गिरते, अर्थात ही वे एवर प्योर है। और इसी के लिए ही भगवत गीता में 15वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16, इसमें बात आई है मनुष्य आत्माएं क्षरित होने वाले हैं, तो क्षरः सर्वाणि भूतानि। और भगवान अक्षर है, इसीलिए वे ऊंची स्टेज में है, तो उसके लिए कूटस्थः अक्षरः उच्यते, ऊंची स्टेज में है, अर्थात अक्षर है, तो कभी भी नीचे नहीं गिरते। और परम पिता अभोक्ता होने के कारण ही अजन्मा है। परम पिता अनासक्त अर्थात अभोक्ता होने के कारण ही वे 3 गुणों से परे है, अर्थात ही उन्हें निर्गुण कहा गया है। निर्गुण अर्थात ही जैसे मनुष्य आत्माएं प्रकृति के 3 गुणों में सत, रज, तम, इन 3 गुणों से प्रसारित होते हैं, आसक्त होते हैं। और भगवान इन 3 गुणों से भी परे है, निर्गुण है। इसी के लिए भगवत गीता का 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 में भगवान निर्गुण है, इसके बारे में शब्द आया हुआ है। अब बात चल रही थी कि जैसे मनुष्य आत्माएं 3 गुणों से प्रसारित होते हैं, इसी के कारण ही जन्म मरण के चक्र में बंध जाते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी आत्मा के पाठ में श्लोक देखा है। 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21, जिसमें बात आई है कारणम गुण संगस्य सत्सद्योनि जन्मसु। तो मनुष्य आत्माएं इन 3 गुणों में आसक्त होने के कारण 3 गुणों से प्रसारित होती है। और परम पिता अभोक्ता है, तो इस कारण वे अजन्मा है। और साथ में बताया कि वो 3 गुणों का बंधन ही नहीं है, उनको इन 3 गुणों से वो परे है, तो इस कारण
जन्म मरण के चक्र में वो बनते ही नहीं है। तो परम पिता इसके कारण ही प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त नहीं होते, तो इसीलिए वे जन्म मरण से न्यारे अर्थात ही अजन्मा है। तो अभी तक बात परम पिता के भगवान के गुणों के टॉपिक की इसलिए चल रही थी, देवताएं और भगवान अलग है तो उनमें क्या अलगाव का अंतर है, उसे देखने के लिए ही हमने भगवान के गुणों को समझना शुरू किया था। और ये अंतर ही सार में हम देखते हैं कि आखिर मनुष्य आत्माएं और भगवान में क्या अंतर है। पहली बात तो भगवान अजन्मा है और मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते हैं। दूसरी बात, मनुष्य आत्माएं भोगी है अर्थात भोगता है, शरीर में रहते हुए देह से पाठ बजाते हुए इंद्रियों का रस भोगती है। और भगवान अभोक्ता है, मूल रूप में तो वे अभोक्ता है ही, इंद्रियों का रस भोगने की बात ही नहीं उसमें। और इस सृष्टि पर आने के बाद भी वे अभोक्ता है अर्थात साकार मुकर्रर साधारण तन में प्रवेश करने पर भी वे इंद्रियों का रस नहीं भोगते। मनुष्य आत्माएं भोगी है तो इसीलिए वे आसक्त होते हैं और आसक्ति के कारण ही कर्म बंधन में फंसते हैं। और भगवान अभोक्ता होने के कारण कर्मों का फल नहीं भोगते और इसीलिए ही भगवान परम पिता कर्म बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य आत्माओं के लिए हमने समझा कि जब अच्छा कर्म करते तो सुखों का बंधन, पाप कर्म करने पर दुखों का बंधन चढ़ता है, कर्मों का लेप छेप चढ़ता है। तो इसीलिए ही कर्मों में बंधन में आने के कारण, कर्मों में फंसने के कारण, भोगने के कारण ही वे क्षरित होते हैं, पतित बनते हैं, नीचे गिरते हैं। और भगवान इससे तुरिया है, वो कर्म बंधन में फंसते नहीं, तो इसीलिए वे अक्षर है, सदैव एवर प्योर है, सदैव ही ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं, जिसके बारे में भक्ति मार्ग में अच्युतम कहा है, अर्थात वे कभी भी नीचे नहीं गिरते। मनुष्य आत्माएं कर्म बंधन में आती है तो इसीलिए ही 3 गुणों में आसक्त होती है, तो जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है। और भगवान आसक्त ही नहीं होते, प्रकृति के 3 गुणों से परे है, निर्गुण है, इसीलिए ही वे जन्म मरण के चक्र से न्यारे अर्थात ही अजन्मा है। तो अभी तक हमने इस तरह से परम पिता के नाम सदाशिव है, रूप सदैव निराकार ज्योतिर्मय स्वरूप है, जिसकी हर धर्म में मान्यता है। परम पिता का देश समझा, परम धाम है, जिसके बारे में भी हर धर्म वाले मानते हैं। इसी तरह से इस सृष्टि पर उनके आने का स्थान भारत है, जो कि भारत में पवित्रता को मान्यता दी जाती है। और दूसरा समझा, अनेक धर्मों के उद्धार के लिए ही भगवान भारत देश में ही कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने देवताएं और भगवान के बीच का अंतर, वे अलग है और अलग में उनमें क्या अंतर है, इसके लिए हमने उनके गुणों के बारे में समझा। अब आगे भगवान के बारे में
एक टॉपिक विशेष है कि भगवान का कर्तव्य क्या है। उनकी पूरी पहचान के लिए उनके कर्तव्य को जानना जरूरी है। भक्ति मार्ग में तो बहुत सी बातें हैं भगवान के कर्तव्य को लेकर कि वे पत्ते पत्ते को हिलाते हैं और बहुत सारे सृष्टि के कार्य के बारे में भगवान के लिए मान्यता है। तो आखिर भगवान इस सृष्टि पर क्या करते हैं, उनके क्या कर्तव्य नूंदे हुए हैं और क्या क्या गलत मान्यताएं हैं उनके कर्तव्यों को लेकर, इसे अगले हफ्ते के क्लास में समझते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।